गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक शॉर्ट कवरिंग है, ट्रेड कर रहा है 1751 पर पीवीआर। 1740 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 10 रुपए। ऑन द अपसाइड टारगेट 1780 के नजर आते हैं। पीवीआर शॉर्ट कवरिंग आपको 1780 के टारगेट के लिए पीवीआर आइनॉक्स में तेजी का ट्रेड। आई डोंट गावा साहब, आपको ये शाहरुख खान भी बुलाते हैं क्या प्रीमियर के लिए, या फिर सिर्फ नहीं, मुझे सिर्फ सलीम साहब बुलाते हैं। जो फिल्म वो देखते हैं वो मुझे बुलाते हैं। अब शाहरुख खान उनको बुलाते हैं तो वो मुझे बुला लेते हैं। हाँ तो ठीक है, आई होप सलीम साहब जाएं और फिर आपको भी बुला लिया जाए, लेकिन पीवीआर में एक ट्रेड जरूर है। बताइए मानस, आपका ट्रेड? देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा और एक्सिस बैंक पे बिकवाली करेंगे। एक्सिस बैंक कंसोलिडेट हो रहा था, आज फाइनली स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है, तो यहाँ पर बिकवाली करेंगे। इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए, 1090 के भाव चल रहे हैं, 1106 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1060 1060 के टारगेट सेट करने हैं एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो पुट ऑप्शन ले लें। 1090 का पुट ऑप्शन 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। जय मानस का मूड बैंकों को लेकर बिगड़ा हुआ है। प्रियो पर पहले दिया कैनरा बैंक सेल, अब दिया एक्सिस बैंक। यस, बट मानस आपकी स्पॉटिंग बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। एक्सिस बैंक में 20 डेमा टूटा है, प्लस एक फ्लैग का ब्रेकडाउन है स्क्रीन पे, नो डाउट अबाउट दैट। और जिस ट्रेजेक्ट्री में अभी आ रहा है वहाँ पर एक वर्टिकल राइज परसिस्ट करता है, जो कि इस मानस के ट्रेड में स्विंग अच्छा मिले इस बात की गुंजाइश को बढ़ा देता है। अब चलते हैं, शिवांगी जुड़ चुकी हैं। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। ऐसे बाज़ार में जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक है वोल्टास, जो कल के सॉफ्टनेस के बावजूद काफ़ी रेजिलेंटली खड़ा था और एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है निकल के आया है। क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 970 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे, 915 के एक स्टॉप के साथ। ओके, वोल्टास याद रखिएगा, कल मतलब बाजार में जो दुर्घटना हुई उससे पहले तक भी और इनफैक्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक अच्छा था। कल सुबह हमने हॉट स्टॉक्स पे इसको शामिल किया गया था और अभी भी ये 930 के प्राइस पे इस वक्त अपनी 30 सितंबर 2022 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रेंथ को यहाँ पे पिक करते हुए शिवांगी जी। सचिन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा में थोड़ा सा दबाव होगा एंड वहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी रिकमेंडेशन दी है कि लुपिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो रहा है। इनफैक्ट 1200 के आसपास का जो एक सपोर्ट बेस है, मुझे लग रहा है वो भी टूट जाना चाहिए। जिस तरीके से ये डेटा शेपअप हो रहा है, लगभग 1160 से लेके 1120 तक की यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री ओपन हो चुकी है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 1160 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। एंड इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 1226 के स्टॉप लॉस के साथ ये शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय की जा सकती है। अगर कोई ऑप्शन द्वारा इस पर्टिकुलर ट्रेड को चेस करना चाहता है तो 1200 का पुट ऑप्शन भी यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 36-38 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं 1 से 2 दिनों में। ओके, तो ये फिलहाल लुपिन में एक मंदी का ट्रेड, 1200 का पुट लेने की सलाह सचिन दे रहे हैं। आशीष भाई, आपका ट्रेड? जी, ओएनजीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी हर्षिता मैम। जिस हिसाब से ओएनजीसी ने अपना जो एम रेजिस्टेंस एरिया था 200 उसे कल रीगेन किया और वापस आज 205 जो इसका ऑप्शन राइटर का क्लस्टर बना हुआ है उसके पास वापस आके अटेम्प्ट कर रहा है उसे ब्रेक डाउन करने का। तो यहाँ पे तीसरी तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 201 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें सब मूवमेंट है 212 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 212 की तैयारी ओएनजीसी कर रहा है। अमित, तेजी या मंदी? जी मैम, मुझे एलएनटी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। यहाँ पे कल एक स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल बनी थी जिसने 3-4 दिनों की रेंज को खा लिया था। स्टॉक 10 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में या 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। 3380 के लगभग फ्यूचर्स में इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 3425 का और मुझे लगता है यहाँ पे 3330 3310 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो एलएनटी में भी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड, ये सभी स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई हुए हैं और लार्जली वीकनेस के ही शेयर्स यहाँ पर आते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक व्यू फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि वहां पर कुछ रेजिलियंस है, ये सपोर्ट करने की पूरी कोशिश में आ रहा है। विद ड्यू डिस्क्लोजर बताइए मानस, आप कुछ तेजी का ट्रेड के पक्ष में है आरआईएल में या फिर अभी नहीं, कुछ और टाइम लेंगे?
देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि रिलायंस में अभी तक वीकनेस नहीं दिख रही है, और अगर वीकनेस आएगी तो उसका जो स्तर है वो 2510 है। अगर 2510 के नीचे फिसलेगा तभी यहाँ पर बिकवाली करनी है। खरीदारी करने की सलाह इसलिए केवल नहीं रहेगी क्योंकि कल का अगर पैटर्न देखें तो वो थोड़ा बेयरिश पैटर्न बना है। तो खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए बिकवाली भी नहीं करनी है। बिकवाली केवल 2510 के नीचे करेंगे। जैम, और देखिए रिलायंस को हर्षदा इतनी तवज्जो दे रही है इसलिए क्योंकि हम खड़े हैं बेस पे, और दो स्टॉक फ्यूचर्स जो कि बाजार के एकदम विपरीत हैं। एक रिलायंस हो गया, मतलब बाजार की चाल के, बाजार की कमजोरी के अगेंस्ट, और दूसरा HDFC बैंक जिसका मैंने अपनी रणनीति में जिक्र किया था। HDFC बैंक इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को छूने को तैयार नहीं है। HDFC बैंक इस वक्त डे हाई पर है। और एक और बताऊँ मैं आपको, ये कितनी आई थिंक विरोधाभास स्थिति है कि आप निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, और HDFC बैंक में एक ज़माने बाद कुछ बड़े क्रॉसओवर्स होने की तैयारी हो रही है, जिसे हम अमूमन टेक्निकल्स में गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। 200 डेमा को 50 डेमा पॉजिटिवली काटता है, वो अपीयर हो रहा है इसमें। सचिन, फॉर द टाइमिंग अगर मैं सिर्फ भूल जाऊं, आई मीन बाजार कहाँ है क्या नहीं है, सिर्फ कोर इस चार्ट पर आपकी राय क्या है HDFC बैंक पर? देखिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो हम काफी बुलिश है। इनफैक्ट हमारा रिकमेंडेशन भी है ओवरऑल 1880 तक के टारगेट्स के लिए। बट शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है, अगर आपको याद होगा नवंबर में जब सारे बैंकों में एक अच्छी तेजी बन रही थी, तब ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था। एंड अभी जिस तरीके से बैंक्स थोड़े से करेक्ट हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी काफी स्टेबल है। तो आई थिंक काफी विपरीत चलता है। डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्लस्टर यहाँ पर 1640 के आसपास का ही है। मुझे लग रहा है उसके पहले तो कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। बट काफी दिनों से थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा है काउंटर, तो इमीडिएट बेसिस पे 1880 1700 के ऊपर की तो चाल नजर नहीं आ रही। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा टाइम ये निकाल सकता है। ओके, 1663 पे HDFC बैंक ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। मेट्रोपोलिस करीब 2% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। जीन तो खैर ऊपर है ही, मेट्रोपोलिस 2% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। नवीन, सेल, इसमें से सिक्योर तो मेरे ख्याल से वही ट्रेड था जो आशीष बहिती जी ने लिया। ONGC, कमेंस इंडिया आपकी स्क्रीन पर, ये भी लोअर लेवल से निकलता हुआ। हिंद पेट्रो 20 डेमा से एक पुल बैक है यहाँ पर। रिलायंस डिस्कस हो ही चुका है, PVR कॉल्स में शामिल था। वोल्टास शिवांगी की कॉल थी, शिवांगी की कॉल इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। ICICI बैंक सरकता हुआ और नीचे। अच्छा, एक बार आप लेके आइएगा इंडसइंड बैंक। जैसे ही मानस ने कॉल दी थी शॉर्ट कॉल एक्सिस बैंक में, मैं इस चार्ट को देखने गया था। इंडसइंड बैंक पर मानस आपका व्यू क्या बन रहा है? ये भी पिछले 5 दिन की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ के ट्रेड कर रहा है इस वक्त डे लो पर आकर। आपका इंडसइंड बैंक पे व्यू? तो देखिए जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग है, वहां पर वीकनेस लगातार देखने को मिल रही है। और इंडसइंड बैंक ने भी बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 1540 था उसको ब्रीच किया है। आई थिंक सबसे पहले तो आपको 1520 को टारगेट करना है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। बट पैटर्न और मार्केट की सिचुएशन को देख के लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल लेते हैं तो आपके टारगेट 1520 नहीं 1500 के आसपास के रहेंगे। तो करंट लेवल से बिकवाली करने की राय रहेगी। 1556 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1500 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, इंडसइंड बैंक सेल है आपका 1533 पे डे रो पे ट्रेड करता हुआ। और मानस का ही जो वो एक्सिस बैंक था, मेरे स्क्रीन पे जो ऑप्शन समरी है उसके मुताबिक गजब कॉल राइटिंग होती हुई एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक नाउ एट 1079। CNBC आवाज़ का जो मेरे ख्याल से दूसरा ट्रेड गया था सेल कॉल, इट वाज एक्सिस बैंक का पहला सेल कॉल था, पहला तो बाय कॉल था, ठीक है, PVR। और ये अब 20 डेमा से काफ़ी नीचे। और अब याद रखिएगा ये प्राइस क्या है, ये प्राइस 1080 का जो आपकी स्क्रीन पे है ना, वो जो गैप अप हुआ था 4 दिसंबर को, उस गैप अप का लोअर एज। मानस खूबसूरत ट्रेड है। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, वहां चलते हैं। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, बजाज ऑटो का डेटा इंटरेस्टिंग है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक गैप डाउन ओपनिंग रखी है। एंड प्लस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 6300 का, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे एस्केलेशन होना चाहिए। जो लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं सपोर्ट के लिहाज से, वो लगभग अराउंड 6140 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक एक 100 पॉइंट की मंदी यहाँ पर हो सकती है। इंट्राडे में 6320 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल पोजीशंस बिल्ड करने की सलाह होगी। ये फ्यूचर्स के लेवल्स है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 61
20, 61, 40 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। ओके, ये फिलहाल बजाज ऑटो सेल साइड का ही ट्रेड आ रहा है। अच्छा, थोड़ी बहुत खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं मेट्रोपोलिस में। मेट्रोपोलिस के साथ डॉक्टर लाल भी क्या दिखा सकते हैं? ये जो कोविड केसेस के लिए टेस्टिंग अब सरकार कह रही है थोड़ा सा जोर दे, तो डॉक्टर लाल में एक्शन नहीं, लेकिन हाँ मेट्रोपोलिस में थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और दूसरा ऑफ कोर्स है LTI माइंडट्री। अमित, पहले तो मेट्रोपोलिस पर एक व्यू दीजिए। क्या एक ट्रेड है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है इसमें? जी मैम, 1 सेकंड। जी, मेट्रोपोलिस का देखें तो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे अच्छी चीज है, फ्यूचर में 1636 अभी ट्रेड कर रहा है, एक सपोर्ट है यहाँ पे। अगर हम हॉरिजॉन्टल एरिया देखें वो भी सपोर्ट है, 20 डेमा का भी सपोर्ट है, और कल की जो सेलिंग देखी उसमें हम कोई फॉलो थ्रू नहीं देख रहे हैं। तो एक आज का जो लो लगभग आई थिंक 1636 का प्राइस है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इस मार्केट में नहीं रखेंगे। 1618 के स्टॉप के साथ यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है, बिकॉज स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट। मुझे लगता है 1660 1665 पॉसिबल है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर में। तो मेट्रोपोलिस में 1565 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये का स्टॉप लॉस के साथ आप वो ट्रेड ले सकते हैं, एक मोमेंटम दिखेगा। अच्छा, अशोक लेलैंड, तमिलनाडु सरकार से इनको 552 बसों का ऑर्डर मिला है तो खबर पॉजिटिव, लेकिन कल से स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली, तो आज करीब करीब 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। हमें एक अपडेट मिल रहा है कि ब्रिटानिया पर नजर डालिए, क्योंकि ब्रिटानिया में निचले लेवल से एक बहुत ही खूबसूरत रिकवरी देखने को मिल रही है, 4949 के लेवल्स। अमित, ये तो आप ही का ट्रेड था, राइट? जी मैम, स्ट्रक्चर यहाँ अच्छा है, हायर लो इंटैक्ट है, और कल के सत्र में तो बहुत अच्छा है। एक हमने ब्रेकआउट देखा था ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, थोड़ा सा पुल बैक आ गया, बट इंपॉर्टेंट थिंग था कि इसने फिर भी अपना 10 डे कल मेंटेन किया। तो थोड़ी सी भी अगर मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है तो आशा करता हूँ ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा अपनी चाल को और मजबूत कर सकता है, कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक 475 अंकों के नुकसान पर 1% की गिरावट। हमने एक्सिस का जिक्र किया। आशीष भेदी, एक बार ICICI बैंक भी देख लीजिए, क्योंकि कल के ड्रैगर्स में इसका भी योगदान था, और एक बार फिर करीब 1000 के नीचे फिसलता हुआ। अच्छा, आशीष भेदी से संपर्क टूट गया। शिवांगी, आप बता पाएंगे एक्सिस ICICI बैंक का व्यू? जी बिल्कुल, बाज़ार थोड़े सॉफ्ट नोट में है, और बैंक निफ्टी जो है, हालांकि हमने देखा है कि रेंज बाउंड था, पर अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी सेशन से। तो यहाँ पे ICICI बैंक में भी थोड़ी बहुत प्रेशर जो है वो ट्रेल होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा और वीकनेस ज़रूर देखने को मिलेगा। 970 का एक क्रूशल सपोर्ट है, और 1000 पे काफ़ी कॉल राइटर्स है, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा। ओके, और याद रखिएगा बैंक निफ्टी अपने लास्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। दरअसल जो एडवांटेज निफ्टी के पास है रिलायंस का, वो निफ्टी बैंक के पास नहीं है। सारे स्टॉक फ्यूचर्स, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक कोलैप्स होते हुए। तो आज का निफ्टी बैंक का अगर आप लो देखें तो वो है करीब 46,920। बस यही है वो लास्ट ट्रैजेक्टरी, जिसके कोलैप्स होने के बाद 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। अच्छा, अभी ट्रेड्स को थोड़ा सा थिन रखते हैं और ज़्यादा ट्रेड नहीं देंगे, और बस थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं कि कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आप एक बार लेके आइएगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है? बजाज फाइनेंस एक अच्छी परसों स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लोअर लेवल से पुल बैक लिया इसने, लौट के एक बार फिर से अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस की तरफ आता हुआ। सचिन, आपका बजाज फाइनेंस पे टेक क्या है? एक लोअर लेवल से पुल बैक आया था, सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को पार किया, करीब करीब 76-50 तक का स्विंग दिया, फिर एक बार कोलैप्स होता हुआ। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है, लगभग अराउंड 7200 तक। तो मुझे लगा इमीडिएट बेसिस पे जो वीकनेस आ रही है उस वीकनेस का फायदा उठाना चाहिए, एंड कहीं जाकर अगर प्राइस थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है 7300 के आसपास, तो मुझे लगा वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वीकली चार्ट्स को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वहां पर काफी समय के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था अपने 5 and 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। एंड प्लस जिस तरीके से इसके RSI ने 50 के ऊपर की एक चाल बनाए रखी है, तो मुझे लगा है बड़ी गिरावट यहाँ पर संभव नहीं होगी। एक अच्छा डिमांड जोन है 7200 7300 के आसपास का, तो वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी वापस बन सकती है। तो यहाँ पर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी रादर देन क्रिएटिंग एनी शॉर्ट पोजीशंस। अमित जी, आप क्या स्ट्रेटजी रख रहे हैं इस वक्त? मतलब
इस डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब वीकेंड पे गंगा सागर जाने की कोई योजना है क्या आपकी? नहीं वीरेंद्र जी, ऑनेस्टली मेरे बेटे के क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं तो मैं वो थोड़ा जाता हूँ देखने साथ में। दैट इज अ बेटर ऑप्शन अभी। हाँ, ये सही है। अमित जी ने सोचा वो क्या स्ट्रेटेजी पूछने वाला है, मैंने कहा पूछ लूँ। मैंने कहा कोई थोड़ा पूजा पाठ का कार्यक्रम हो तो। खैर मैं ऐसे ही पूछ रहा था, एकदम से कुछ तस्वीरें स्कैन करते करते सुबह सुबह गंगा सागर की इमेज आ गई थी, तो मैंने कहा अमित जी से पूछूं। वैसे अमित जी ने स्क्रीन पे कहा है कई बार कि मैं तो शायद ना जाऊं, लेकिन घर पे कोई मेहमान आता है तो उसको ले जाना गंगा सागर मेरी ड्यूटी है। सही कहा ना मैंने? याद है ना मुझे अच्छी तरीके से? जी बिल्कुल सही कहा है वीरेंद्र जी। काफी अच्छा ट्रिप रहता है, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत मजा आता है। अगर आप आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सो यू मोस्ट वेलकम। कभी आइए तो फिर आपको भी लेके जाऊंगा। हाँ, तो दो काम हो गए ना, एक गंगा सागर और दूसरा पुचका, तो दो काम तो हम तय कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि दशहरे के आसपास और दुर्गा पूजा के आसपास कलकत्ता आया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या देखते हैं अब किस्मत कब लेके जाती है वहाँ पे। दो जगह, लखनऊ जाना है और कोलकाता। अच्छा, निफ्टी क्या कर रहा है? देखिए, इट्स ए डिफिकल्ट जोन। 21,000 डिफिकल्ट जोन है और 21,066 निफ्टी इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आने की एक बार फिर से चेष्टा करता हुआ, और 47,115 निफ्टी बैंक भी अपने उस जोन को होल्ड करता हुआ। CNBC आवाज़ का बेस 1, उसको प्लीज़ आई थिंक कंसिडर करिएगा अपने ट्रेडिंग, आई थिंक जो भी आपका सेटअप है उसमें। आज एक्सपायरी डे है निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए नहीं है, बट स्टिल ये दो पुट राइटर्स कर कन्विक्शन के साथ खड़े हुए थे। अच्छा, आप लेके आइए एक बार पावर ग्रिड। शिवांगी, पावर ग्रिड पे आपका टेक क्या है? ये दो तीन स्टॉक्स जो कि बहुत एग्रेसिव थे, इसमें कोई भी डिप आता है तो उसको पब्लिक लैच ऑन करती है, आई मीन पकड़ने की कोशिश करती है, और आज की कैंडल यही रिफ्लेक्शन दे भी रही है। REC PFC पे तो हमने देखा था, बट पावर स्पेस में ही पावर ग्रिड पर आपका टेक क्या है? कल कोलैप्स हुआ, आज ओपनिंग हुई 20 DMA के आसपास, अभी आपका टेक? पावर ग्रिड अच्छी बात यह है कि इसने काफ़ी अच्छा पुल बैक मूव दिखाया है सपोर्ट से 222 के आसपास। तो राइटली सेड कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इसमें बाइंग के मौके ढूंढे जा रहे हैं। और स्टॉक की अच्छी बात यह है कि अपने सारे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई यहाँ पे साइंस ऑफ वीकनेस नहीं है। ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल के से टर्न होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे इमीडिएटली जो है 238 तक के टारगेट्स जो है बनते हुए दिख रहे हैं। 225 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। चलिए, अब एक काम करते हैं, एक दो चीज़ें मैं और आपको दिखाता हूँ जो स्क्रीन पे हो रही हैं। पावर स्पेस में बाइंग इस पर स्क्रीन पे विजिबल है। लुक एट IEX, आपके स्क्रीन पे एक स्टॉक आएगा, दैट्स 145.85 एज अ डे हाई। कल एक्सटेंडेड सेल ऑफ था इस स्टॉक में। कल 2 DMA की ट्रेजेक्ट्री को इसने ऑलमोस्ट छुआ था, आज फिर उस ट्रेजेक्ट्री में गया और वहाँ से पुल बैक 145.90। खैर, अब 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, और वो 4 ट्रेड्स इस प्रकार हैं। मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा सस्ता ऑप्शन। मानस ने सुबह एक बहुत खूबसूरत ट्रेड एक्सिस बैंक पे पूरा ऑप्शन शॉर्ट फ्यूचर दिया था, अच्छा स्विंग देखे गया हुआ। और FNO सुपरस्टार सचिन जी के सौजन्य से आएगा, और चार्ट के चमत्कार शिवांगी जी से जुड़ेंगे, और सनी अग्रवाल कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मिड कैप फंडा के लिए।